इनक्रेडिबल हल्क के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह अमेंडियस जो हरक्यूलिस वगैरह जो है हल्क को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, उसका माइंड बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब हल्क उनकी थोड़ी सुनने लग जाता है तो तभी दूसरे ह्यूमंस यानी कि जनरल रॉस वगैरह आके उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से हल्क और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अब वो ठान लेता है कि अब वो अपना करके ही रहेगा जो उसको करना था। और इस तरह हम कुछ देर बाद शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि अमेंडियस जो हरक्यूलिस वगैरह की टीम दूर से नजर रख रही होती है हल्क के ऊपर, और वो लोग नोटिस करते हैं कि उसने एक जगह को पूरे एक एरिना के अंदर बदल दिया है और अब वो ना जाने वहाँ पे क्या करने वाला है। लेकिन जब अमेंडियस जो वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके बैक साइड पे सारे हीरोज़ को कैद करके रखा हुआ है, उनके ऊपर डिस्क लगाई हुई है, ओबेडियन डिस्क, जिससे उनको कंट्रोल किया जा रहा है। और रीड रिचर्ड और टोनी स्टार्क भी यहाँ पे उम्मीद हार चुके हैं और बोलते हैं कि अमेंडियस अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। लेकिन हम तभी देखते हैं कि पीछे से हल्क आके उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। अब आगे dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. फिर हम यहीं से दोबारा न्यूयॉर्क सिटी में शिफ्ट होते हैं जहाँ पे ग्रीन किंग यानी हल्क की इस बर्बादी को किए हुए 2 दिन गुजर चुके हैं और अब यहाँ पे हर चीज़ पे हल्क का राज चल रहा है। वहीं पे हम देखते हैं दूर से हरक्यूलिस और उसकी टीम खड़े होकर ये बातें कर रहे होते हैं कि आखिरकार हल्क यहाँ पे करने क्या वाला है। उसने पूरे के पूरे एक स्टेडियम को एक एरिना के अंदर बदल दिया है और अब वो ना जाने पता नहीं क्या करने वाला है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने इस फाइट के अंदर शायद गलत साइड चूज़ कर ली है। तो नमोरा बोलती है कि वो जो तुम्हारे सो कॉल्ड हीरोज़ हैं उन्होंने पूरे हल्क की सिटी को उड़ा दिया, उसके प्यारों को उड़ा दिया। अगर शायद मेरे साथ कोई करता तो मैं भी ऐसे ही करती। तो एंजल बोलता है कि नमोरा मुझे माफ़ करना, लेकिन जब भी तुम अपना मुंह खोलती हो तो मुझे डर लगना शुरू हो जाता है। तो हरक्यूलिस बोलता है कि हाँ, अब हम रेनेगेड्स हैं और प्रैक्टिकली अगर हम इस तरह की बात करेंगे तभी हमें ये जॉब मिलेगी, समझे तुम। तो एंजल बोलता है कि तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन हमें दूसरों के बारे में इतनी बुरी सोच नहीं रखनी चाहिए। तो हरक्यूलिस बोलता है कि आजकल का ज़माना ही ऐसा है कि अच्छाई का दौर रहा ही नहीं। और नमोरा बोलती है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अमेंडियस जो वहाँ पे गया है, जैसे ही वो हल्क से कुछ सेंस बनाने की कोशिश करेगा, बात करने की कोशिश करेगा, तो तुम्हारे सो कॉल्ड हीरोज़ जो हैं वो बच जाएंगे और ये पूरी सिटी भी बच जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। एंजल बोलता है कि मुझे लगता है कि हम उस बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं। तो हरक्यूलिस पलटते हुए बोलता है कि वो बच्चा नहीं है, उसके पास दिल एक शेर का है और ये मत भूलो वो 7th स्मार्टेस्ट पर्सन है इस प्लेनेट के ऊपर, उसको पता है कि उसको क्या बात करनी है। और हम दूसरी तरफ अमेंडियस की तरफ शिफ्ट होते हैं जो हल्क को देख के एक ही बात बोलता है, लग गए बेटा, अब तो लग गए। और हल्क पूछता है कि मैंने सोचा था कि तुम मेरी तरफ हो, लेकिन तुम मेरे पीठ पीछे यहाँ पे छुप के आए हो मेरे दुश्मनों से मिलने। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि अमेंडियस भागो यहाँ से। लेकिन अमेंडियस बोलता है कि डॉक्टर रिचर्ड आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हल्क मुझे नहीं मारने वाला और मैं यहाँ से नहीं भागने वाला। लेकिन वो बोलते हैं कि अमेंडियस तो मेरी बात समझो, हल्क तुम्हें मार देगा, तुम्हें यहाँ से भागना ही होगा। लेकिन अमेंडियस कहता है कि मैं यहाँ से नहीं भागने वाला हूँ क्योंकि हल्क किसी को मारता नहीं है। लेकिन तभी हल्क अपनी तलवार निकालता है और अमेंडियस की तरफ फेंकता है जो कि उसके हाथ के पास आके लगती है। तो अमेंडियस बोलता है कि देखा मैंने तुम लोगों से क्या कहा था। लेकिन पता चलता है कि वहाँ पे दरअसल उसकी मदद करने के लिए स्कॉर्पियो आ जाती है और उसको वहाँ से खींच के ले जाती है और बोलती है कि यहाँ से तुम्हें निकलना ही होगा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। क्योंकि वो समझ रहा था कि हल्क कभी भी उसको नहीं मारेगा और वो सब लोग डर चुके थे। लेकिन अमेंडियस जो अभी भी नहीं डर रहा था, उसको अभी भी इस बात पे यकीन था कि हल्क उसको नहीं मारेगा, ये सब होने के बाद भी। और वो बोलता कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं यहाँ पे खड़ा होकर एक पॉइंट प्रूव कर रहा था और तुमने मेरा सारा प्लान बिगाड़ दिया। और इस तरह हम देखते हैं कि हल्क जोर से ज़मीन में पैर मारता है और वहाँ की ज़मीन टूट जाती है और स्कॉर्पियो और अमेंडियस जो है नीचे सीवर में जाके गिर जाते हैं। तो अमेंडियस बोलता है मेरी बात और से सुनो, माना कि तुम्हारे पास पॉइजन आर्म है, तो अपनी आधी बैली मुझे दिखा रही हो और एक समर जॉब करती हो शील्ड के ऊपर, लेकिन इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी बॉस बन गई हो। लेकिन वहीं पर हल्क सामने आ जाता है उन दोनों के और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपना पॉइजन आर्म चमकाते हुए बोलती है कि ऑल राइट हल्क, अब मेरी बात और से सुनो, ये तुम अपने ऊपर खुद लेकर आए हो, मुझे ये करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन अब मेरी बारी है। लेकिन वहीं पे अमेंडियस जो है उसके सर पे जोर से डंडा मारता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। और हम पीछे से देखते हैं कि उनके जो रोबोट्स होते हैं जो सकार प्लेनेट से इनके साथ आए हैं, वो अमेंडियस के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, उसको एक टारगेट समझ रहे होते हैं। लेकिन अमेंडियस बोलता है कि मैंने तुम्हारे दुश्मन को गिरा दिया है पहले ही, तुम एक बहुत डम रोबोट हो। और हम देखते हैं अमेंडियस वहाँ पे एक पत्थर उठाता है और उसके पैरों की तरफ फेंकता है, जिसके ऊपर वो पैर रखने से फिसल के वहीं गिर जाता है। और वो बोलता है कि ये एनिमी बहुत स्मार्ट है। तो अमेंडियस बोलता है हल्क की तरफ देख के, चलो ठीक है ये तो हो गया, और मैं तुमसे ये बात कहने वाला था कि ये स्कॉर्पियो जो है इसके हाथ में एक बहुत खतरनाक पॉइजन है जो कि तुम्हारी गैमा पावर्ड साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से असर कर सकता है। ये खास शील्ड ने डिज़ाइन करा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा रोबोट तुम्हें बचाने के लिए आता, इससे पहले तुम मर चुके होते, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे रोबोट से पहले मैंने तुम्हें बचा लिया है।
लेकिन अगर तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पे कि मैं तुम्हारी साइड हूँ, तो मेरी बात अब ज़रा गौर से सुनो। मैंने 1.2 बिलियन डॉलर चुराए हैं वॉरेन वर्थिंगटन 3 से, और मैंने कुछ हज़ारों एकड़ की ज़मीन खरीद ली है मिलिट्री बेस में, जो कि न्यू मैक्सिको डेजर्ट के अंदर है, और वहाँ पे वो एटॉमिक टेस्ट प्लांट भी है जहाँ पे तुम पैदा हुए थे। मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, और ये उसका एक छोटा सा प्रोटोटाइप है। अगर ये चीज़ जब पूरी बन जाएगी तो ये एक शील्ड की तरह काम करेगी, जो कि तुम्हारे पूरे एरिया को कवर कर लेगी। इस चीज़ के अंदर मैं अगर अपनी उंगली भी डाल रहा हूँ, ये इतनी छोटी है लेकिन फिर भी ये मेरी उंगली को बहुत देर के लिए सुला देती है। लेकिन जब ये पूरी बढ़ जाएगी बड़ी, तो इसके अंदर से कोई टेक्नोलॉजी, कोई चीज़ पास नहीं हो पाएगी। इसके अंदर से वही चीज़ पास हो पाएगी जिसके अंदर गैमा रेजेस या गैमा एनर्जी है। मतलब वो तुम अगर बॉम्ब से भी उड़ाने की कोशिश करेंगे तो वो बॉम्ब ज़मीन पर गिरने से पहले बेकार हो जाएगा। और मैंने इस चीज़ को बहुत मेहनत से बनाया है। ये जगह होगी वो सिर्फ तुम्हारी होगी, और यहाँ पे तुम अकेले रह सकोगे, और मैंने इसको नाम दिया है गैमा वर्ल्ड। तो बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है हल्क? हम देखते हैं कि हल्क वहाँ पे सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि तुमने सब कुछ सोच के रख लिया। एमेडिस बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तभी तो ये लोग मुझे स्मार्ट किड बुलाते हैं। हल्क बोलता है लेकिन एक बात अभी मुझे समझ में नहीं आई कि मैं उन ह्यूमन से क्यों छुपूं जबकि मैं उनको मारने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो एमेडिस बोलता है कि वॉट एवर। हल्क बोलता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते। ये कुछ साल पहले की बात है। एक टाउन था जिसका नाम स्टोन ब्रिज था, न्यू मैक्सिको के अंदर। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो वो बताते कि वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ लोग मारे गए थे, और वो सब मैंने किया था। तो एमेडिस बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें अभी भी एक बात याद नहीं है कि वहाँ पे वो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था। तो हल्क बोलता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें ये बात कैसे पता? कह रहा है मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारी बॉडी तो थी वहाँ पे, लेकिन तुम्हारा माइंड नहीं था। क्योंकि इस वक्त डॉग सैमसन ने तुम्हारे पर एक एक्सपेरिमेंट करा था जिससे बैनर और हल्क दोनों सेपरेट हो गए थे, और वहाँ पे जो तबाही करी थी वो एक माइंडलेस बीस्ट ने करी थी, हल्क ने। उसमें ना बैनर था ना तुम थे, वो सिर्फ एक बॉडी थी जो कि अपने रैम्पेज पे निकली हुई थी। और मैं तुम्हें समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी सारी पीछे से जो स्ट्रिंग्स खींच रहा है वो शुरू से डॉग सैमसन ही खींच रहा है। इतने सालों से तुम उस पर विश्वास करते हुए आ रहे हो, लेकिन वही तुम्हारा सबसे ज़्यादा बुरा चाहता है। ये तुम नहीं हो जो इतने बुरे हो, बल्कि वो लोग हैं। हल्क बोलता है कि तुम्हें आखिरकार ये सारी बातें कैसे पता? तो एमेडिस बोलता है कि मैंने तकरीबन हर इमेजिनेबल डॉक्यूमेंट पढ़ा है तुम्हारे बारे में, हर गवर्नमेंट डेटाबेस के अंदर, कोई भी एजेंसी हो, कहीं पे भी हो, हल्क के रिलेटेड सारी फाइल्स मैंने पढ़ी हैं, और मुझे पता है कि ये सब किस तरह से हो रहा है। मुझे पता है कि तुम्हारा दिमाग किस तरह से काम करता है। और वो बताता है कि तुम्हारा दिमाग बेसिकली एक मैथमेटिशियन की तरह काम करता है, जो कि हर चीज़ की एक्यूरेसी को नापने की कोशिश करता है, हर चीज़ के वीक पॉइंट निकालने की कोशिश करता है। लेकिन जब तक तुम्हें गुस्सा ना आए, जैसे ही तुम्हें गुस्सा आता है तुम उसके बाद अपना आपा खो बैठते हो, और तुम अपनी सारी मैथ्स को एक जगह पर लगा देते हो। ये बताओ कि तुम इससे पहले कितनी बार मिलिट्री से लड़ चुके हो, तुमने कितने टैंक्स, कितने हेलीकॉप्टर्स को स्मैश कर दिया है, लेकिन अब तक तुमने एक सोल्जर भी नहीं मारा। कल तुमने सेंट्री से लड़ने के चक्कर में पूरी की पूरी बैक्स्टर बिल्डिंग को गिरा दिया, इतने सारे हीरोज़ को गिरा दिया, लेकिन तुमने उनमें से किसी एक को भी नहीं मारा। ये क्यों? हल्क बोलता है कि कुछ साल पहले की बात है, मैंने एक आदमी को मारा था जिसका नाम ट्रॉमा था। तो एमेडिस बोलता है कि हाँ वो भी तुमने किया था, लेकिन सेल्फ डिफेंस के अंदर। हल्क बोलता है कि अब तुम्हें ये बात कैसे पता? एमेडिस बोलता है कि बस ऐसे ही मैंने गैस करा था। हल्क बोलता है कि कुछ साल पहले की बात है कि मैंने एक एलियन को भी मारा था जिसका नाम फाइलन था। एमेडिस बोलता है कि हाँ मैंने उसकी फाइल्स भी पढ़ी हैं। वो एक असैसिन था जिसको एलियन रेस ने भेजा था तुम्हारी गर्लफ्रेंड जेरिला को मारने के लिए, और उसने वैसे भी 1 दर्जन से ज़्यादा सोल्जर्स मार दिए थे अमेरिकन सॉइल के ऊपर, और उसने बहुत सारी मशीनरी को भी नुकसान पहुंचाया था, तो उसको भी मैं काउंट नहीं करूँगा। एमेडिस बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस तरह तो कैप्टन अमेरिका ने भी बहुत सारे नाजीज को मारा है, क्या ये एक बड़ी डील है? वो एक वॉर थी हल्क, वॉर के अंदर हर चीज़ पॉसिबल होती है। तो हल्क बोलता है कि वॉर, और वो पकड़ता है एमेडिस शो को और सीधा छत तोड़ के बाहर निकलता है, और बोलता है वहाँ पे इशारा करते हुए, तो ये भी एक वॉर ही है फिर। रीड रिचर्ड, आयरन मैन, ब्लैक बोल्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज, इन लोगों ने मेरी दुनिया बर्बाद कर दी। तो अब हो सकता है कि इन लोगों को पता चले कि मुझे उस वक्त कैसा एहसास हुआ होगा। एमेडिस बोलता है कि हाँ ये तुम्हारी स्पीच तो दुनिया के हर कोने में चल रही है, और ये बहुत सारे लोग सुन भी चुके हैं। ज़रा इधर उधर देखो, तुम पहले ही जीत चुके हो, हर कोई जान चुका है कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया था। आज हर किसी को पता है कि तुम सही हो और वो लोग गलत हैं, तो मेरी मानो और यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे पास अभी भी बहुत अच्छा चांस है, तुम अभी भी उनके हीरो बन सकते हो। हल्क बोलता है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। उन लोगों ने मुझे स्पेस में भेज दिया उस शटल के अंदर, और वो शटल वो जो है मेरे ही सिटी के अंदर एक्सप्लोड हो गई। मिलियंस ऑफ पीपल मारे गए क्राउन सिटी के, मेरी बीवी, मेरा पैदा होने वाला बच्चा, अब उनको इसकी कीमत चुकानी ही होगी। तो एमेडिस बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने अभी तक उनको क्यों नहीं मार दिया? क्योंकि तुम जानते हो कि ये उनका फॉल्ट नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ कि उन लोगों ने तुमसे झूठ बोला और बहुत सारे बुरे बुरे काम भी किए हैं, लेकिन इस बात से ये बात साबित नहीं हो जाती है कि उन सारे लोगों को उन लोगों ने ही मारा है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और इसलिए तुम उनको नहीं मारोगे। हल्क बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं उनको नहीं मारूंगा, बल्कि वो लोग एक दूसरे को ही मारेंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि वो दिखाता है एरिना के अंदर कि बहुत सारी पब्लिक जमा हुई हुई है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हल्क की साइड पे हैं, और हम देख रहे हैं कि हीरोज़ को यहाँ पे घसीटते हुए लाया जा रहा है लड़ाई के लिए। तो एमेडिस बोलता है कि क्या हल्क तुम मजाक तो नहीं कर रहे? लेकिन हल्क बिल्कुल खामोश होता है। एमेडिस बोलता है कि चलो ठीक है फिर, अब ये बात याद रखना कि अब जो होगा वो तुम अपने ऊपर खुद लेकर आए हो। हल्क बोलता है कि तुम्हारे साथ आखिरकार मसला क्या है?
एमेडियस बोलता है कि याद है ना मैं स्मार्ट किड हूँ, मैंने एक राइनो को एक ग्रेप से हरा दिया था और मुझे पता है कि तुम्हें कहाँ पे मारना है जहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम पेन फील हो। और हम देखते हैं वो एमेडियस जो हल्क के ऊपर वार करता है, लेकिन हल्क को कुछ भी नहीं होता और हल्क उसकी हरकतें देख के कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये कर रहा है तो क्या कर रहा है। लेकिन एमेडियस जो है फजूल के उसके ऊपर वार कर रहा होता है। तो हल्क बोलता है कि किड आखिरकार तुम यहाँ पे करने क्या वाले हो। तो एमेडियस बोलता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा टाइम पास कर रहा था। और हम पीछे से देखते हैं कि एंजल, स्कॉर्पियो और हरकुलिस वगैरह यहाँ पे पहुँचते हैं और एंजल जो है स्कॉर्पियो को फेंकता है हल्क की तरफ, जो कि अपना पॉइजन वाला आर्म सीधा हल्क के मुंह के ऊपर लगा देती है, जिसकी वजह से हल्क को बहुत ज़बरदस्त किस्म की जलन महसूस होती है। तो एंजल बोलता है कि ये क्या किया तुमने, मैं तो समझा था कि तुम उसको सिर्फ बेहोश करोगे। और हम देखते हैं कि हल्क वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा होता है, उसकी पूरी बॉडी जो है चेंज होना शुरू हो जाती है। ये पॉइजन बहुत खतरनाक किस्म का पॉइजन था। तो वहीं पर स्कॉर्पियो बोलती है एंजल की तरफ देखते हुए कि फ्लाई बॉय तुम गलत थे, अब ये कहानी यहीं पे ख़त्म होगी। लेकिन एंजल बोलता है कि नहीं ज़रा तुम लोग रुक जाओ, हम हल्क की यहाँ पे मदद करेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर एमेडियस बोलता है कि नहीं, अब जो हो रहा है उसको होने दो। तो नमूरा बोलती है कि हम सबसे पलटकर तुम्हारे साथ हम सबके खिलाफ हो गए और तुम्हारा साथ दिया, इसलिए कि तुम ये कन्विंस कर रहे थे कि हल्क जो है एक अच्छा इंसान है और उसका कॉज एक नोबल कॉज है। लेकिन अब हम यहाँ तुम्हें खड़े खड़े देखें कि तुम किस तरह से हल्क को मारोगे। तो एमेडियस बोलता है कि ज़रा सब्र कर लो, मुझ पे भरोसा रखो। और हम देखते हैं कि एमेडियस जो है हल्क के करीब रहता है और बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टफ गाय, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम एक किलर हो और अब हम तुम्हें यहाँ पे ऐसे ही मरने देंगे। लेकिन इससे पहले तुम जाओ और मारे जाओ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, तुम्हारा गुस्सा जो तुम हर किसी और के ऊपर डालते हो, तुम्हारा ब्लेम जो तुम किसी और के ऊपर लगाते हो, ये नहीं है, बल्कि इन सब के अंदर तुम्हारा ही फॉल्ट था। तुम्हारी गर्लफ्रेंड जहरीला, तुम्हारी वाइफ बेटी और तुम्हारी क्वीन कायरा, ये सब मारी गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। इन सब में तुम्हारा फॉल्ट था। अब इसको मानो या ना मानो, तुम एक मॉन्स्टर हो। और वहीं पे स्कॉर्पियो पूछती है कि आखिरकार तुमने उससे क्या कहा। तो एमेडियस बोलता है कि ये बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। और वहीं पर हम देखते हैं कि हल्क ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पत्थर उठाता है और उन लोगों की तरफ फेंकता है, जिसको हरकुलिस आके रोक लेता है। लेकिन वो पत्थर सीधा हरकुलिस के मुंह पे मारता है हल्क, और वो एमेडियस की तरफ देखता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, जिससे एमेडियस के कानों में दर्द शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो वहीं पे बहुत ज़ोरदार वार करता है, जिसकी वजह से वहाँ की ज़मीन टूटती है और एमेडियस जो उस मलबे के ऊपर दब जाता है। वहीं पर हरकुलिस वगैरह आते हैं उसकी मदद करने के लिए और वो पत्थर वगैरह हटा के देखते हैं। हरकुलिस बोलता है कि वो तुम्हें मार सकता था बेटा, ये मजाक का टाइम नहीं है। एमेडियस बोलता है कि हाँ, मगर उसने मारा नहीं। देखा, मैं तुम लोगों से यही कहने वाला था कि हल्क किसी को भी नहीं मारने वाला। मैंने उसको पुश करने की कोशिश करी, मैंने उसको इतना पुश करा कि इससे ज़्यादा मैं उसको पुश नहीं कर सकता था, लेकिन देखो मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। मैंने अपना पॉइंट तुम लोगों के सामने प्रूव कर दिया है। तो हरकुलिस बोलता है कि ऑलराइट एमेडियस, मुझे तुम पर पूरा विश्वास हो गया है और मुझे अब उम्मीद है कि हल्क को भी अपने ऊपर विश्वास हो जाए और वो ये सब ना करे। टू बी कंटिन्यूड।